बहुत पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में सेहरान नामी एक बादशाह हुकूमत किया करता था। इस बादशाह की शादी तो जरूर हुई, मगर वो औरत ज़ात को अच्छा नहीं समझता था। अपनी मलका के साथ इसका बर्ताव निहायत ही नामुनासिब था, मगर मलका बेचारी अपने शोहर की सख्तियां सह कर भी सब्र शुक्र करती। उसे खुदा की ज़ात से उम्मीद थी कि एक ना एक दिन बादशाह सेहरान का मिजाज जरूर बदलेगा। मलका के यहाँ बच्चा होने वाला था, तो बादशाह सेहरान ने कह दिया था कि अगर लड़की होगी तो वो उसे जंगल में फेंकवा देगा ताकि जंगली जानवर उसे अपनी खुराक बना लें। मलका को जब अपने शोहर के इस इरादे का पता चला तो वो खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी कि ए अल्लाह, इसके यहाँ बेटा ही पैदा हो। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मलका के यहाँ लड़की पैदा हुई और जब इस बात का पता बादशाह सेहरान को चला तो उसने उसी वक्त कोतवाल को बुलाया और हुक्म दिया कि लड़की को जंगल में जाकर फेंक आओ ताकि उसे जंगली जानवर खा जाएं। कोतवाल भी साहबे औलाद था। इस काम को उसका दिल तो न चाहा, मगर वो बादशाह सेहरान के मिजाज से बखूबी वाकिफ था कि अगर उसने बादशाह के हुक्म को ना माना तो बादशाह ना सिर्फ इसे बल्कि उसके अपने बीवी बच्चों को भी कत्ल करवा देगा। मजबूर होकर वो मलका के पास गया। मलका ने जब कोतवाल की शक्ल देखी तो वो सारा मामला समझ गई और फिर वो गम के मारे बेहोश हो गई। कोतवाल मलका को देखकर रो पड़ा और फिर इसने कांपते हाथों से शहजादी को उठाया और महल से निकल आया। वो कोतवाल था और उसके पास शाही मोहर भी थी और पक्की सियाही भी, जो एक बार किसी जगह लग जाए तो सारी जिंदगी ना उतरे। कोतवाल शहजादी को लेकर कोतवाली गया और उसने शहजादी की कलाई पर शाही मोहर लगा दी और शहजादी के लिए एक संदूक का भी बंदोबस्त किया। उसका इरादा ये था जंगल में जाकर वो शहजादी के संदूक को पानी में बहा देगा। अगर कुदरत को शहजादी की जिंदगी मंजूर हुई तो संदूक बहता हुआ किसी न किसी जगह किनारे जरूर लगेगा और कोई खुदा का बंदा शहजादी को बचा लेगा। और फिर इसने इस बात पर अमल किया और शहजादी को संदूक में लटाकर उसे पानी में बहा दिया और रोता हुआ वहां से वापस लौट आया। अब कुदरत खुदा की देखिए, शहजादी का संदूक पानी में बहता जा रहा था कि आसमान पर उड़ते हुए एक परी की नजर उस संदूक पर पड़ी और वो नीचे उतर आई और उसने संदूक को उठाकर दरिया के किनारे रखा और शहजादी को देखने लगी। उसे अंदाजा हो गया कि ये शहजादी है और बादशाह के हुक्म से इसे जंगल में डाला गया है। उसे इस मुल्क के बादशाह के बारे में मालूम था कि वो औरत जात से सख्त नफरत करता है। परी जरा जल्दी में थी। उसने अपने गले से एक हार निकालकर शहजादी के गले में डाल दिया। इसी वक्त एक शेरनी पानी पीने के लिए दरिया के किनारे आई और पानी पीने लगी। परी की आंखों में से शुआएं निकलकर शेरनी पर पड़ने लगी। इन शुआओं का असर ये हुआ कि शेरनी के दिल में शहजादी के लिए ममता जाग उठी। शेरनी ने शहजादी को देख लिया था, उसे परी नजर नहीं आई थी। शेरनी ने आगे बढ़कर जिस तरह वो अपने बच्चे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया करती थी, इसी तरह शहजादी को उठाया और अपनी खचार में ले गई और नर्म नर्म जगह पर उसे लटा दिया। शहजादी रोने लगी तो शेरनी उसे प्यार से चाटने लगी। शहजादी फौरन चुप हो गई। इस तरह शहजादी शेरनी के बच्चों के साथ पलने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह सेहरान के खून ने जोश मारा और उसे अपनी बच्ची का ख्याल आया, मगर उसकी अना आड़े आ गई और उसने ख्याल को झटक दिया। उसे उम्मीद थी उसके घर लड़का पैदा होगा और बड़ा होकर उसके तख्त पर बैठेगा, मगर खुदा उससे नाराज हो गया और कई बरस गुजर जाने के बावजूद उसके घर औलाद ना हुई। अब तो वो ये सोचने लगा कि अगर लड़का नहीं होता तो खुदा इसके घर लड़की ही पैदा कर दे, मगर उसकी कोई दुआ कबूल ना हुई। अब तो उसे खुद से नफरत होने लगी कि खुदा ने उसे बेटी जैसी रहमत दी थी।
जो उसकी जगह बड़ी होकर हुकूमत के काम अंजाम दे सकती थी, उसकी वारिस होती। उसने लोगों पर तो अपने जज्बात का पता ना लगने दिया, मगर अक्सर वो तन्हाई में अपनी बेटी को याद करके रोता रहता। मलका को भी उसके जज्बात का पता चल चुका था। अब बादशाह अपनी इसी परेशानी और उदासी को दूर करने के लिए अक्सर मलका को साथ लेकर सैर करने को निकल जाता। शहजादी शेरनी की कचार में परवरिश पाने लगी थी। कभी कभी परी भी उसे उठाकर ले जाती और घुमा फिराकर वापस लाकर शेरनी के आगे डाल देती। शेरनी शहजादी को उठाकर दोबारा अपनी कचार में लटा देती। परी शहजादी के लिए बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लाकर उसे पहनाती। इस तरह शहजादी बड़ी होने के साथ साथ परी से बहुत मानूस हो गई थी। परी ने उसे बोलना भी सिखाया, चलना दौड़ना भी सिखाया। शहजादी अपने साथ बड़े होने वाले शेरनी के बच्चों से भी बहुत खुश थी। वो अक्सर इनके साथ हिरन के शिकार पर जाती। शेरनी के बच्चे तो हिरन का शिकार करके इसका गोश्त कच्चा खा जाते, मगर परी ने शहजादी को पत्थरों को रगड़कर आग जलाना और उस पर गोश्त भूनना भी सिखा दिया था। इस तरह वो बुना हुआ गोश्त खाती। कभी कभी वो बुना हुआ गोश्त शेरनी के बच्चों के आगे भी डाल देती, मगर वो इस गोश्त को मुंह ना लगाते। उन्हें कच्चा गोश्त ही बहुत पसंद था। एक दिन परी शहजादी को परिस्तान ले गई और वहाँ उसने शहजादी को खूब घुमाया फिराया और उसे अपने महल में ले गई और सुलेमानी आईने में उसने इस नौजवान को देखना चाहा जिससे शहजादी की शादी होनी थी। वो ये देखना चाहती थी कि वो नौजवान शहजादी की तरह खूबसूरत भी है कि नहीं। और फिर जो मंजर आईने में उसके सामने जाहिर हुआ उससे परी सख्त परेशान हुई। उसके सामने एक मुर्दा शख्स पड़ा था जो था तो बहुत हसीन, मगर उसके तमाम जिस्म में सुइयां चुभी हुई थीं और वो मुर्दा नजर आ रहा था। इस मंजर ने परी को इतना परेशान कर दिया कि वो शहजादी का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई एक सिमत लेकर जाने लगी और फिर वो उसे एक गार में ले गई जहाँ एक बूढ़ी औरत इबादत में मसरूफ थी। उनके कदमों की आवाज सुनकर उसने इन लोगों की तरफ देखा और बोली, शहजादी नीलम, कैसे आना हुआ? बड़ी अम्मा, ये वही बदकिस्मत लड़की है जिसे इसके बाप ने जंगल में फेंकवा दिया था, मगर रहमदिल कोतवाल ने इसे एक संदूक में डालकर पानी में बहा दिया था। मैंने ही इसे पानी में से निकाला था। मैं ये चाहती थी जब ये शहजादी बड़ी होगी तो मैं किसी निहायत खूबसूरत नौजवान से इसकी शादी करवा दूंगी। आज मैंने सुलेमानी आईने में इस शख्स को देखना चाहा कि वो क्या है, तो मुझे जो मंजर नजर आया उसने मुझे सख्त परेशान कर दिया है। मैं जानती हूँ बेटी, जिसे तुमने देखा था वो भी एक शहजादा है। जिसे तुम मरा हुआ समझ रही हो वो मरा हुआ नहीं है। उसकी सौतेली माँ ने उस पर जादू करके उसके जिस्म में हजारों जादुई सुइयां गोंप छोड़ी हैं जिससे वो बेहोश है, मगर उस पर ऐसी बेहोशी तारी है कि वो मुर्दों से बदतर है। अगर ये शहजादी इस गार में जाकर रहे और हर रोज खुदा की इबादत करने के बाद एक सुई इसके जिस्म से निकाल दे, मगर ख्याल रहे कि ये सुइयां एक साथ ना निकाले बल्कि एक एक करके सुई निकाले। अगर इसने एक से ज्यादा सुइयां निकालने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब आखिरी सुई जिस्म से निकल जाएगी तो उस पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा और वो उठ बैठेगा। बुढ़िया ने तफसील से परी को समझाते हुए कहा, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? परी ने बूढ़ी औरत से पूछा। तुम ऐसा करो, इस शहजादी को इस गार में छोड़ आओ और ये 2 बर्तन इसे दे देना। एक में बर वक्त पानी भरा रहेगा और एक में ताज़ा और गर्म खाना। ये चीज़ें इन बर्तनों में से कभी ख़त्म ना होंगी। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने वो 2 बर्तन नीलम परी को दिए। अब नीलम परी वापस आ गई और शहजादी को इस गार में छोड़ दिया जहाँ वो शहजादा पड़ा सोया हुआ था और शहजादी को वो 2 बर्तन देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा मुकद्दर इस नौजवान से वाबस्ता है। मैं नहीं जानती अभी तुम्हारी किस्मत में और क्या लिखा है। तुम्हें सब्र के साथ हर मुसीबत को बर्दाश्त करना है। तुम्हारे असली माँ बाप जिंदा हैं, मगर वो ये समझते हैं कि तुम मर चुकी हो। खुदा करे
तुम उन्हें मिल जाओ और तुम्हारी शादी इस नौजवान से हो जाए। मैं अब जा रही हूँ। अब मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगी जब तुम्हारी शादी होगी। अब तुम अपने काम में लग जाओ और रात को इबादत किया करो और सुबह होते ही एक सुई इस नौजवान के जिस्म से हटाती जाओ। शायद इस काम में तुम्हें साल या उससे कुछ कम लगे, मगर तुमने इस काम को जारी रखना है। तुम्हें हर हालत में इस नौजवान की तमाम सुइयां इसके जिस्म से निकालना होंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहते ही नीलम परी वहां से चली गई। अभी शाम होने में कुछ वक्त था। शहजादी ने सोचा खाना खा लूं, और फिर इसने मिट्टी के इस बर्तन में से खूब पेट भरकर खाना खाया और दूसरे बर्तन में से पानी पिया जो शहद की तरह मीठा था। वो हैरान थी, वाकई इन बर्तनों में से ना खाना ही कम हुआ था और ना ही पानी। फिर इसने वो बर्तन गार के कोने में रख दिए। अब पहली मर्तबा इसने शहजादे को गौर से देखा। वो उसे एक भला इंसान लगा और उसे इस पर तरस भी आया। इसके बाद वो गार से बाहर कुछ देर घूमने के लिए निकल आई और फिर शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही वो गार में आ गई। वो बड़ी हैरान हुई। शहजादे के सरहाने का एक दिया रोशन था और फिर वो इबादत में मसरूफ हो गई। उसने सारी रात इबादत की और जब गार के बाहर उजाला फैला तो उसने शहजादे के जिस्म से एक सुई खींचकर बाहर फेंक दी और फिर वो गार से बाहर निकल आई। एक ही जगह बैठकर इसकी टांगें दर्द करने लगी थीं। इसने खूब सैर की और फिर वापस गार में आकर इसने नाश्ता किया और फिर लेट गई। रात भर की जागी हुई थी। लेटते ही शहजादी को नींद आ गई। अब ये इसका हर रोज का मामूल बन चुका था। उधर शेरनी इसकी जुदाई में उदास रहने लगी थी। आखिर एक दिन वो शहजादी को तलाश करते हुए इस गार तक आ गई। इस वक्त शहजादी सैर करके लौटी ही थी। शेरनी इसकी माँ ही की तरह थी। दोनों मिलकर बहुत खुश हुईं। अब शेरनी इस गार के बाहर ही रहने लगी थी और फिर दिन गुजरते गए और शहजादे के जिस्म में आखिरी सुई रह गई। शहजादी बहुत खुश थी कि आखिरी सुई के निकलते ही शहजादा उठ खड़ा होगा। उधर इसी दिन बादशाह अपनी मलका और मुहाफिजों के साथ शिकार पर निकला और घूमते हुए इस तरफ आ निकला। इस वक्त शेरनी और शहजादी सैर को निकले हुए थे। शेरनी आगे आगे थी और शहजादी इससे कुछ फासले पर थी। उधर बादशाह के सिपाहियों की नज़र जब शेरनी पर पड़ी तो उन्होंने कमानों पर तीर जोड़े और शेरनी को निशाना बनाया। एक साथ ही बहुत से तीर शेरनी के जिस्म को छलनी कर गए और वो वहीं ढेर हो गई। पीछे आती हुई शहजादी ने जो शेरनी को मरते देखा तो वो इस तरफ दौड़ी। सिपाहियों ने जो वीरानी में एक खूबसूरत लड़की को देखा तो सख्त हैरान हुए। शहजादी शेरनी के करीब गिरकर रोने लगी। सिपाही उनके गिर्द जमा हो गए। शहजादी समझ गई कि इन लोगों ने ही शेरनी को हलाक किया है। वो गुस्से के मारे उठी और जंगली बिल्ली की तरह सिपाहियों पर हमला आवर हुई। इतने में बादशाह और मलका भी वहां आ गए। वो एक लड़की की शहज़ोरी पर सख्त हैरान हुए और फिर बादशाह के हुक्म से शहजादी को पकड़कर बादशाह के महल में पहुंचा दिया गया। शहजादी इस सूरत हाल से सख्त परेशान हो गई क्योंकि शहजादे के जिस्म पर सिर्फ एक सुई बाकी रह गई थी और उसे पाल कर बड़ा करने वाली शेरनी भी हलाक हो गई थी। वो बहुत रोई और चिल्लाई और भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर वो रात उसने उसी जगह इबादत करते हुए गुजारी। इधर जिस वक्त से शहजादी पर मलका और बादशाह की नजर पड़ी थी उसमें बेचैनी सी पैदा हो गई थी और वो दोनों भी रात भर सो नहीं सके थे और दिन चढ़ने से पहले ही वो दोनों शहजादी से मिलने चले आए। उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया था। एक बात ने बादशाह को सख्त हैरत में डाल दिया था क्योंकि शहजादी की शक्ल हूबहू उसकी मलका से मिलती थी। मलका जब जवान थी तो हूबहू ऐसी ही थी। मलका ने भी इस बात को बांप लिया था और फिर इसके खून ने जोश मारा। वो शहजादी की तरफ बढ़ी ताकि उसे आगोश में लेकर प्यार करे। ये देखते हुए शहजादी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए मुझे उस गार तक पहुंचा दो। उसने जुड़े हुए हाथ जब ऊपर उठाए तो उसकी कलाई पर शाही मोहर लगी हुई साफ नजर आने लगी। बादशाह ये देखकर सख्त हैरान हुआ और सोचने लगा
कहीं यही तो हमारी बेटी नहीं। और फिर इसने धड़कते हुए दिल से फौरन ही कोतवाल को तलब किया, जिसने इस बात का इकरार किया कि शहजादी की कलाई पर यह मोहर इसी ने लगाई थी। अब तो मलका और बादशाह की खुशी की इंतहा ना रही और इन दोनों ने इसे खूब प्यार किया और बताया कि ये इसके माँ बाप हैं। शहजादी को परी ने ये बात बताई हुई थी। शहजादी को भी बहुत खुशी हुई, मगर वो जिद करने लगी कि उसे वही पहुंचा दिया जाए जहां से उसे लाया गया था। बेटी, वहां क्या है? अब तुम हमारे पास ही इस महल में आराम से रहोगी। मलका ने कहा, वो तो ठीक है, मेरा इस वक्त वहां जाना बहुत जरूरी है। और फिर शहजादी ने मलका को शहजादे के बारे में सब कुछ बता दिया। बादशाह और मलका इसकी बात सुनकर सख्त हैरान हुए और फिर वो दोनों इसके साथ इस गार में गए। शहजादी ने खुदा का नाम लेकर आखिरी सुई भी खींच निकाली। इसके साथ ही शहजादा उठ खड़ा हुआ और इन लोगों को हैरत से देखने लगा। इस पर शहजादी ने उसे तमाम वाकया कह सुनाया। अब तो शहजादा भी हैरान हुआ और उसने शहजादी का बहुत शुक्रिया अदा भी किया। अब वो अपने मुल्क जाना चाहता था। बादशाह ने उसे एक तेज रफ्तार घोड़ा मुहैया किया और शहजादा अपने मुल्क की तरफ चल दिया। ये लोग भी खुशी खुशी वापस आ गए। शहजादी अपने माँ बाप के साथ खुश तो बहुत थी, मगर वो अक्सर शहजादे के बारे में सोचती कि ना जाने उसके साथ क्या मामला हुआ होगा। उधर जब शहजादा अपने मुल्क वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ मर चुकी है और बादशाह का अपने बेटे की जुदाई में बुरा हाल है और उसकी रो रो कर बेनाई जाती रही है। और फिर वो घोड़े को दौड़ाता हुआ महल में पहुंचा। दरबानों ने शहजादे को फौरन पहचान लिया और महल में बादशाह को जाकर ये खुशखबरी सुनाई। बादशाह को असल हकीकत का इल्म नहीं था। उसे तो ये बताया गया था कि शहजादा शिकार खेलते हुए कहीं गुम हो गया था और फिर दोनों बाप बेटा मिलकर बहुत खुश हुए। शहजादा बहुत नेक दिल था। उसने अपने बाप को ये बात ना बताई कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ क्या जुल्म किया था। शहजादा भी शहजादी को ना भूला था। उसे शहजादी के एहसान याद थे। अगर शहजादी उसके जिस्म से इन जादू की सुइयों को ना निकालती तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। बादशाह चूंकि बूढ़ा और अंधा हो चुका था, इसलिए उसने शहजादे को बादशाहत सौंप दी और खुद जिक्र इलाही में मसरूफ हो गया। एक दिन शहजादे ने अपने बाप से कहा कि वो अपने पड़ोसी मुल्क की शहजादी से शादी करना चाहता है। बादशाह को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उसने खुशी खुशी शहजादे को इजाज़त दे दी और अपनी तरफ से अपने बेटे के लिए पड़ोसी मुल्क के बादशाह को पैगाम पहुंचाया। शहजादी का बाप तो खुद इस बात के इंतजार में था। जब उसे शहजादे के बाप की तरफ से पैगाम मिला तो उसने फौरन अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और फिर एक दिन शहजादी और शहजादे की बहुत धूमधाम से शादी हुई और फिर दोनों मुल्कों को एक कर दिया गया और शहजादा और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ये दोनों शिकार के लिए निकले। जब ये लोग जंगल पहुंचे तो शहजादे का घोड़ा आगे आगे था और शहजादी मुहाफिजों के साथ पीछे पीछे चली आ रही थी कि अचानक झाड़ी के पीछे से दो शेरों ने शहजादे पर हमला कर दिया और शहजादा घोड़े से दूर जा गिरा। और फिर उससे पहले कि शेर शहजादे की तिक्का बोटी कर देते, शहजादी ने चिल्ला कर इन्हें पुकारा। शहजादी की आवाज़ सुनकर दोनों शेरों ने शहजादे को छोड़ा और दुम हिलाते हुए शहजादी की तरफ बढ़े। शहजादा भी कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और हैरत से शेरों को शहजादी की तरफ बढ़ते हुए देखने लगा। ये दोनों वही शेरनी के बच्चे थे जो उसके साथ पलकर जवान हुए थे। शहजादी ने शेरों का अपने शोहर से तारुफ कराया और शहजादे को बताया कि इन्हीं की माँ ने इसे अपना बच्चा समझकर इसकी परवरिश की थी। इस पर शहजादे ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, वरना
ان دونوں نے تو اتنا اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا کہ مجھے خنجر یا تلوار نکالنے کی مہلت ہی نہ ملی، اور پھر شہزادہ اور شہزادی ان دونوں شیروں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور دونوں شیر شہزادی اور شہزادے کے ساتھ ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔